सियासत में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो चुनाव हारे या जीते लेकिन चर्चा में हमेशा बने रहते। देवली उनियारा विधानसभा के सतवाड़ा गांव में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। मीणा समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में जैसे ही नरेश मीणा की एंट्री हुई, लोगों का हुजूम उनके स्वागत में उमड़ा। युवाओं में उनके प्रति जो दीवानगी है वो किसी बड़े सुपरस्टार से कम नहीं है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल, क्या ये दीवानगी वोटों में बदल पाती है? क्या ये सिर्फ एक समाज के सहारे नरेश मीणा विधानसभा की दहलीज लांघ पाएंगे? नरेश मीणा ने पिछले कुछ समय में कई बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई, चाहे वो छात्र राजनीति हो या विधानसभा के चुनाव। उन्होंने अपनी ताकत झोंकने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कड़वी हकीकत ये है कि हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद भी हार मानने को तैयार नहीं है। वे लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और युवाओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं। उनकी कार्यशैली और बेबाकी उन्हें भीड़ का हिस्सा तो बनाती है, लेकिन चुनावी गणित में वे अब भी पीछे रह जाते। सियासी गलियारों में नरेश मीणा की तुलना अक्सर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से की जाती। नरेश खुद भी उसी राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। सड़कों पर संघर्ष करना, पुलिस की लाठियां खाना और समाज के मुद्दों पर मुखर रहना। लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बनना इतना आसान नहीं है। डॉक्टर किरोड़ीलाल ने दशकों तक सभी समाजों को साथ लेकर चलने की राजनीति की और उनकी पकड़ सिर्फ एक समाज तक सीमित नहीं रही। नरेश मीणा की सबसे बड़ी चुनौती है कि उन पर अब तक एक जातीय नेता का लेबल लगा हुआ। राजनीति का इतिहास गवाह है कि राजस्थान में सिर्फ एक जाति के भरोसे कोई भी नेता बड़ा चुनाव नहीं जीत सकता। सतवाड़ा की भीड़ ये बताती है कि मीणा समाज में उनकी स्वीकार्यता बहुत ज्यादा है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए 36 कौम का समर्थन अनिवार्य है। नरेश मीणा को अपनी छवि एक सर्व समाज के नेता के रूप में विकसित करनी होगी। केवल विरोध प्रदर्शन से हटकर उन्हें विकास और विजन की बात करनी होगी। हालांकि युवाओं का साथ उन्हें मिलता है, लेकिन उन्हें इसे व्यवस्थित करके चुनावी बूथ मैनेजमेंट में बदलना होगा। तो कुल मिलाकर नरेश मीणा का क्रेज ये साबित करता है कि वे राजस्थान की राजनीति के उभरते हुए जुझारू चेहरे हैं। उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन चुनावी जीत के लिए जिस राजनीतिक परिपक्वता की आवश्यकता है वो अभी उनके पास नहीं है। क्या वे अपनी इस लोकप्रियता को जीत में बदल पाएंगे? क्या वे किरोड़ीलाल मीणा की तरह सर्वमान्य नेता बन पाएंगे? ये 2028 के चुनाव तय करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि नरेश मीणा आगामी चुनावों में जीत दर्ज करवा पाएंगे? क्या वे वाकई में दूसरे किरोड़ी बनने की क्षमता रखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।